नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने एलओसी पर भी अपनी नजरें चौकस कर दी है। एलओसी पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। ड्रैगन की घेराबंदी के बाद भारतीय वायुसेना ने गुलाम कश्मीर से लगती सीमा पर अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने गुलाम कश्मीर और चीन के पास एक फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का संचालन किया है। गुलाम कश्मीर से लगती सीमा पर एयरफोर्स के जंगी जेट पिछले 3 दिनों से उड़ान भर रहे हैं। सेना का कहना है कि एयरफोर्स की यह उड़ानें भारतीय वायुसेना द्वारा दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने का अभ्यास है, मगर रक्षा विशेषज्ञ और खुद पाकिस्तान भी इसे भारत की किसी बड़ी कार्रवाई से जोड़कर देख रहा है। यह पहली बार है जब सुखोई और अन्य विमान गुलाम कश्मीर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हवा में उड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह उड़ानें हर 4-4 घंटे के अंतराल पर हो रही है। ऐसे में जिज्ञासा बढ़ रही है कि क्या भारत साल के अंत से पहले पीओके पर किसी एक्शन की योजना बना रहा है या फिर यह उसकी नियमित एक्सरसाइज का हिस्सा है। जिस फॉरवर्ड एयरबेस से यह उड़ानें हो रही है वह पाकिस्तान से 50 किलोमीटर दूर है, जबकि रणनीतिक दौलतबाग ओल्डी लगभग 80 किलोमीटर दूर है। सोक नदी के पास बने फॉरवर्ड एयरबेस, जहां खारडूंग से गुजरते हुए सुखोई 30 MKI, ICJ-130J सुपर हरकुलिस, IU-SIN 76 और एंटोन 30 सहित कई विमान लगातार अपनी उड़ानें भर रहे हैं। एयरफोर्स के यह विमान एलओसी पर लगातार पैनी निगाहें बनाए हुए हैं और किसी भी खतरे से निपटने की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। ऐसे में जंगी जेट्स की उड़ानें किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पाकिस्तान के जिस स्कार्दू एयरबेस को लेकर काफी चर्चा चली थी, वहां भी कोई खास हलचल नहीं है, मगर भारतीय वायुसेना ने एलओसी पर अपने तेवर जरूर कड़े कर दिए हैं। यह पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी है या भारतीय सेना की कोई अलग रणनीति है, यह अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। मगर इतना जान लीजिए कि कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का भिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को भारत के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। जुलाई महीने में भी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को ऐसी चेतावनी दी थी, मगर पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में फिर से चुनाव को कराने का ऐलान कर दिया है। पहले ये चुनाव 15 अगस्त में कराए जाने थे, मगर अब इन्हें 15 नवंबर में कराने की घोषणा की है। भारत पाकिस्तान की इस घोषणा से भड़का हुआ है। साथ ही पाकिस्तान इस इलाके को 5वां प्रांत बनाने की योजना भी बना रहा है। पाकिस्तान की यही गुस्ताखी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि मुल्ला मुल्क नहीं चाहता तो भारत संपूर्ण पीओके पर कब्जे की कार्रवाई कर सकता है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अधिकार में लेने की कार्रवाई संभव है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमानों की एलओसी पर उड़ाने पाकिस्तान के लिए किसी अनहोनी का संकेत है। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इमरान के भाषण में भारत के हमले का खौफ साफ साफ दिखाई दिया। इमरान ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा है, यानी भारत की सैन्य तैयारियों से पाकिस्तान बुरी तरह से सहमा हुआ है। उसने एक साथ 11 रेजिमेंट को बलूचिस्तान में युद्ध अभ्यास पे लगा दिया है, जहां रैपिस्ट फौज भारत से जान बचाने के रास्ते तलाश करना सीखेगी। खुद जनरल कमर जावेद बाजवा इस युद्ध अभ्यास की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत ने जिस तरह से अपनी फौज की एलएसी और एलओसी पर तैनाती की है, उसे चीन और पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला करने के तौर पर देखा जा रहा है। अगर चीन भारत पर किसी तरह का एक्शन करता है तो पाकिस्तान उसके पक्ष में जरूर खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिए 2 मोर्चों पर निपटना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसलिए भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाक चौबंद करने के साथ चीन पाक की घेराबंदी भी सख्त कर दी है। इंडियन एयरफोर्स इस तनाव में बड़ा रोल अदा कर रही है। उसके विमान अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवानों के लिए गोला बारूद और अन्य सामान बहुत तेजी से पहुंचा रहे हैं। इस काम में चिनूक, ICJ-130 हरकुलिस जैसे विमान 24 घंटे उड़ानें भर रहे हैं। एलओसी पर जंगी जेटों की जो उड़ानें भरी जा रही है, वह भी पाकिस्तान पर हमले से पहले का अभ्यास माना जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एलओसी के इलाकों में तोपे और अन्य हथियार पहुंचाने का काम भी जोरों पर है। इस काम में 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को एलओसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय सेना अपने हथियारों को सीमावर्ती क्षेत्रों में डिप्लॉय कर रही है, यानी भारत अपने एक्शन का वक्त निर्धारित कर चुका है, जिसे प्लानिंग के तहत बस अंजाम दिया जाना बाकी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।